हाय एवरीबॉडी। हमें बहुत सारे मेल्स आए थे जिसमें जिसमें स्टूडेंट्स ने पूछा था हमसे कि हम IFSCA फ़ेज़ 1 का फ़ेज़ 1 के मॉक्स हमने दिए थे जैसे, तो फ़ेज़ 2 का मॉक्स हमारा लाइव होगा कि नहीं होगा। तो 2 दिन के भीतर फ़ेज़ 2 भी हम लॉन्च कर देंगे। उसके पहले एक नज़र देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपका फ़ेज़ 1 में कवर नहीं हो रहा था, ठीक है, और आपको इसको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। सो जो भी बच्चे जो मतलब जिनके स्कोर को आपने तो खैर देख ही लिया होगा, क्योंकि बाद में क्वेश्चंस वगैरह हमें पता चल जाते हैं कि क्या क्या थे। तो अगर आपने कैलकुलेट करके और मान लो कि आपका 40 के अराउंड आ रहा है, तो आई थिंक आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर भी दिया है, राइट। तो एक बार थोड़ा सा आप देख लो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि फ़ेज़ 2 में है लेकिन फ़ेज़ 1 में नहीं है, या फिर 2-3 आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कि कॉमन है दोनों में, तो वो तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करें पहले 2 की, ठीक है, तो IFSCA एक्ट 2019 और IFSCA एज एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन को पावर मिलती है इस एक्ट के थ्रू, सो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों आपको एक ही साथ पढ़ना था। बहुत सारे लोगों ने फिनांस टॉपिक के अंडर इसको भी पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो उनके लिए ये टॉपिक ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा था डिटेल में, तो उनको अब आई थिंक पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए इसे। और एक्ट वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब आप इसको एक दिन में 2 दिन में अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बजट और इकोनॉमिक सर्वे। अब आप अगर यहाँ पे देखो थर्ड वाले पार्ट पे, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, तो ये दोनों में काफ़ी कुछ यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे का भी है। तो अगर आपने इसको अच्छे से किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये सब भी कवर हो जाएगा। या फिर बहुत सारे लोग जैसे ही बजट आती है या फिर इकोनॉमिक सर्वे की डॉक्यूमेंट आती है, हमने भी अपनी प्रैक्टिस मॉक की कंपाइलेशन को, ठीक है, अपलोड किया था, तो बहुत सारे लोगों ने उसको रेफ़र भी किया है। जिन लोगों ने पहले से पढ़ना इसको स्टार्ट कर दिया होगा उनका अब तक ख़त्म हो गया होगा। जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया था पहले, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एट दी अर्लीस्ट आप ये दोनों को ख़त्म करो, क्योंकि आगे मान लो जैसे RBI का एग्ज़ाम आएगा, नाबार्ड का आएगा, वहाँ पे भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो अगर आपने इसको अभी रीड कर लिया अच्छे से, तो ये साल भर जितने भी एग्ज़ाम्स होने हैं वो सब में काम आएगा, ठीक है। तो ये रहे वो 4 ये मतलब 4 पार्ट्स हो गए फ़ेज़ 2 के, जो कि फ़ेज़ 1 में भी आपको इसके कंपोनेंट्स मिलेंगे। उसके बाद है बैंकिंग। अब पूरे बैंकिंग सिस्टम को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगेन जैसे हमारा कोर्स है RBI का या फिर सेबी का, तो उसमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम नाम का एक चैप्टर है फिनांस में, जिसमें कि सब कुछ कवर्ड है। मतलब कितने टाइप के बैंक्स होते हैं, ठीक है, RBI एक्ट जो है वो क्या है, या फिर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप ऐसे खुद से भी इसको रीड करना चाह रहे हैं तो RBI के साइट पे आप देखना कि बैंक्स का पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो कुछ सोर्सेज हैं, ये सब फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उसको देख के अच्छे से पढ़ सकते हो। अच्छा, उसके बाद कैपिटल मार्केट है। ये अगेन आपका फिनांस से लिंक्ड है, ठीक है, बैंकिंग हो गया या फिर कैपिटल मार्केट है। तो अगर आपने फिनांस चैप्टर को अच्छे से रीड किया है तो आपका ये सब हो जाना चाहिए। अगर मान लो कि आपने फिनांस के सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े थे, तो अभी आप अपना फोकस यहाँ पे रख सकते हो। कैपिटल मार्केट को आप अच्छे से पढ़ो। कैपिटल मार्केट में फिर सब कुछ आ जाएगा, मतलब आपको डेरिवेटिव्स वगैरह भी कवर करने हैं बहुत अच्छे से, म्यूचुअल फंड्स भी आपको अच्छे से कवर करना है। भले ही वो सब यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन वहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आया इंश्योरेंस का। अच्छा, अभी जैसे IRDAI का इसकी नोटिफिकेशन आई है, राइट। तो जिन बच्चों को IFSCA अभी देना है फ़ेज़ 2 और जिन्हें IRDAI भी देना है, तो अगर आप इंश्योरेंस को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो इसका हेल्प आपको IRDAI में भी मिलेगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसको भी आप, ठीक है, प्रायोरिटी पर रख के इस टॉपिक को भी ख़त्म करो। अच्छा, फिर आता है पेंशन फंड्स। तो जिनका मान लो पहले एग्ज़ाम रहा होगा PFRDA का, ठीक है, तो उन्होंने पेंशन खुद से कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है, आई नो कि मैं हर टॉपिक के लिए बोल रहा हूँ कि इसको कर लेना, इसको कर लेना। यहाँ पे अगर आपके पास मान लो कि टाइम कम है या फिर आप श्योर नहीं है कि आपका सिलेक्शन, आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो गए या नहीं हो गए, वैसे तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपने जो नंबर्स ऐड किए होंगे एग्ज़ाम के बाद, जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको खुद ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे होगा या नहीं होगा। अगर चांसेस हैं तो फिर आप पढ़ना अभी से अच्छे से शुरू कर दो। सफिशिएंट टाइम है कि आप ये सारी चीज़ों को कर लो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे में, आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे में टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा, लेकिन अगर आपने एफर्ट्स अच्छे से डाला तो ये पॉसिबल है कि आप इसको कवर कर पाओ, ठीक है। बात रही पेंशन फंड्स की, सो ऐसा नहीं है कि 25, 30 या 40 ऐसे स्कीम्स हैं। स्कीम्स होंगे तो 10-15 अगर आपने कर लिया बहुत अच्छे से, तो बल्क में क्वेश्चंस वहीं से आने हैं, राइट। तो
जो हमारे मॉक्स रहेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी ऐसे पेंशन फंड्स हैं या फिर स्कीम्स हैं वो सबसे क्वेश्चन रहे, और जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, आई मीन कि जिस भी फंड या जिस भी स्कीम से क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं कि हम सारे इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, राइट। तो उसमें जैसे हो सकता है कि 2 या 3 ऐसे डेटा को हमने पिक किया और वहाँ से क्वेश्चन बनाया, लेकिन जिस भी फंड या स्कीम पे क्वेश्चन आ रहा है वो आपको डिटेल में खुद से पढ़ना होगा अलग से, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट फंड्स हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएं हमारे मॉक्स में। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं बुलियन की। तो अब जिनका आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम है और सेबी या फिर आईएफएससीए क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, तो जिन्होंने बस आरबीआई ग्रेड बी किया है अटैम्प्ट, सेबी नहीं किया था, वो हो सकता है कि बुलियन को बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई कंटेंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप नेट पे ऐसे सर्च करके, ठीक है, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं वहाँ पे आपको बुलियन के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा कि जैसे ये किस एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, गाइडलाइंस क्या क्या हैं, तो ये सब आपको थोड़ा सा देखना रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं गिफ्ट सिटी पे। तो अगर आपने IFSCA एक्ट किया है और IFSCA ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो गिफ्ट सिटी को फिर कवर कर पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो अभी IFSC है यानी जो सेंटर है फिनेंशियल सेंटर, वो अभी गिफ्ट सिटी में ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल फिनेंशियल सेंटर्स की। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है और हो सकता है कंटेंट आपको एक जगह ना मिले पूरा, ठीक है। तो अगर आपने कोई कोर्स लिया है कहीं से तो ये सब चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, नहीं तो फिर आपको इंटरनेट पे सर्च करके ही ये सब देखना रहेगा। हमारे मॉक्स के थ्रू आपको कैसे हेल्प मिलेगी वो ये कि अगर आप प्रिपरेशन खुद से कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया है अटैम्प्ट, तो एक बार सॉल्यूशन देख के आप ये समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए थी सो दैट आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते, ठीक है। टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, इसी के लिए मॉक्स के थ्रू प्रिपरेशन करना ये मुझे लगता है कि बेटर वे होगा, बजाय इसके कि आप बहुत बल्कि बुक्स लेके बैठ जाओ अभी, वो फिर ख़त्म नहीं हो पाएगा। जो सोर्स आपको एकदम डिटेल में करना है वो ये दोनों हैं, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि इसके बेनिफिट्स आपको आगे के एग्ज़ाम में भी मिलेंगे, जैसे RBI हो गया या फिर IRDAI है या फिर नाबार्ड है। तो जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आने वाली है, वो आपको डिटेल में करनी है। लेकिन बुलियन को आप एकदम डिटेल में करने लग जाओगे तो इस एग्ज़ाम में तो काम आएगा, अगले एग्ज़ाम में ये काम नहीं आएगा, ठीक है। सो मुझे यही बताना था। बाकी 2 दिन के भीतर मॉक्स हमारे लाइव हो जाएंगे, तो आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना उसी समय से स्टार्ट कर देना। वेट मत करना कि पूरा आपका खत्म हो जाए उसके बाद फिर आप मॉक्स दोगे, ठीक है, क्योंकि टाइम इतना है नहीं कि आप ऐसे वेट करो सिलेबस पूरा ख़त्म करने का। क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ रखे हैं पहले और जो मॉक्स में पूछे गए हैं आप उसको वैसे वैसे करके कवर करते जाओ, तो आई थिंक इससे आपका जल्दी हो जाएगा कवर फिर, ठीक है। तो मॉक्स लाइव होने के बाद मैं फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको थोड़ी बहुत इनपुट्स दूंगा ये टॉपिक्स को ख़त्म कैसे करना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।